हमारे मोहल्ले में बाहर तब आई जब वो आई। सभी लड़कों के आकर्षण का केंद्र बिंदु एक ही मकान था, मकान नंबर 2051, और वहाँ रहती थी हम सब की शकुंतला भाभी। 4 साल की इकलौती बेटी थी उनकी, लेकिन मेंटेन इतनी कि लगे ही नहीं एक बच्चे की माँ है। साड़ी पहन जब निकलती तो स्वर्ग की अप्सराएं फेल। उन दिनों मोहल्ले की लड़कियों को भाव मिलना बंद हो चुका था। ऐसा था भाभी का जलवा। उनके घर के 4 चक्कर न लगे तो दिन पूरा न लगे, और अगर उनके दर्शन न हो तो जीवन ही व्यर्थ लगे। ये हाल मेरा ही नहीं, मोहल्ले के सभी लड़कों का था। मुझे उनके सानिध्य में जाने का अवसर दूसरों से पहले मिला। किसी खास कारण से नहीं, बस मेरे और उनके घर की नज़दीकी लोकेशन की वजह से यह अवसर मुझे ऐसे हासिल हुआ। एक दिन उनके बिजली मीटर के बॉक्स में कुछ समस्या हुई। मई महीने के गर्मी में घर में बिजली नहीं। भाभी हमारे घर आई इस रिक्वेस्ट के साथ कि कोई चलकर ज़रा कनेक्शन चेक करके देख ले। बाकी सबकी बिजली आ रही है, बहुत गर्मी है और रात तक आएंगे, तब तक तो हम लोग अंडे की तरह उबल जाएंगे। और कोई घर में न था, इसलिए माँ ने मुझसे कहा जाओ जाकर देख लो। वहाँ पहुँचा तो 3 बार वायर को इधर खींचा उधर खींचा, बिजली आ गई। क्या हुआ था, भाभी ने पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, वायर लूज हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, मैंने वायर को कसते हुए कहा। बस उस दिन के बाद भाभी आते जाते मुझसे मेरा हालचाल पूछ लिया करती। कभी कभी मैं भी पूछ ले। रविवार को उनके पति ने घर पर बुलाया, चाय वाय पिलाई। कहने का मतलब ये कि मेरा उनके यहाँ आना जाना निर्बाध रूप से शुरू हो गया। इधर मोहल्ले के लड़के मुझसे ईर्ष्या रखने लगे, कहते इसने सही दोस्ती गांठ ली है, हमारी भी करवा। मैं कहता ये कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है जो सबको बंटवा दूं। एक दिन भाभी की छत से नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों पर मैं आगे और वो एकदम मेरे पीछे। तभी उनका पैर फिसला। संभलने की कोशिश में उन्होंने मुझे बड़ी जोर से पकड़ा। उफ, आज तक याद है उनका यूं मेरे कंधों को पकड़ना। इस घटना को मैंने मसाला लगा लगा कई सालों तक दोस्तों को सुना सुना खूब जलाया था। माँ ने थोड़ा कसना शुरू कर दिया था, शायद भाप गई हो बेटे के उम्र के दोष को। अब माँ से बचते बचते ही उनके घर जाता था। यह सब कठिनाई तो थी ही। हद तो तब हो गई जब मुझसे छोटा, जो कि मुझसे सिर्फ 2 वर्ष का छोटा है, मुझसे बोला बेटे मुझे सब पता है, भाभी के आगे पीछे क्यों चक्कर लगा रहे हैं। पहले तो मैंने ऐसे दिखाया जैसे उसकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या बोले जा रहे, कैसी भाभी, कौन सी भाभी? मैंने टालना चाहा। हमारा आपस में बड़े छोटे से ज्यादा मित्रों जैसा व्यवहार है, कोई किसी से कुछ छिपाता नहीं। लेकिन आज मैं कुछ छिपाना चाहता हूँ, पर कमबख्त मानने को तैयार ही नहीं। अड़ गया, मेरी भाभी से बात करा। बाहर वालों से तो लड़ लूं, अपने भाई को क्या कहूँ। एक फूल 2 माली वाली हालत हो गई। हद तो ये कि फूल भी किसी और के बगीचे का। हार मान एक दिन उसको भी ले गया, उनके पति से मिलवाने के बहाने। अब थोड़ी बहुत बातों की रोजी रोटी उसकी भी चलने लगी। रोजी रोटी तो उसकी चलने लगी, लेकिन भाभी के दिल के करीब तो मैं ही था, क्योंकि मैं ही तो वो शख्स था जो उनके अंधेरे घर में रोशनी बनकर गया था। कोई माने ना माने, मैं तो यही मानता था। 2 भाइयों की उछल कूद बड़े भाई साहब से कब तक छुपी रहती। माँ को पहले ही अंदेशा था, बड़े भैया ने उनके अंदेशों पर मोहर लगा दी। बस हम दोनों भाइयों के भाभी प्रेम पर जमाने ने पहरा लगा दिया। अब हमारा उस तरफ आना जाना बिल्कुल बंद। मैंने उसे दोष दिया, उसने मुझे। गनीमत ये रही भाभी से दूरी के दिन ज्यादा नहीं झेलना पड़ा। वो हमेशा के लिए चली गई। अरे रुकिए रुकिए, वो मरी नहीं। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उनके पति का ट्रांसफर हो गया किसी दूसरी शहर में। इस तरह भाभी और मेरी एक तरफा प्रेम कहानी का अंत हो गया। आज भी मेरे दोस्त और मेरा छोटा भाई भाभी के नाम से मुझे चिढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ आप बिल्कुल भी ना मिस कर सकें।